Good morning, students. So in today's class we are going to read the last part of this story, Who Did Patrick's Homework. So let's start it from passage 7. As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. तो अभी तक की स्टोरी में हमने क्या देखा था कि जो एल्फ पैट्रिक की होमवर्क कर रहा था वो खुद बार बार जो है पैट्रिक्स के होमवर्क करने में उसे प्रॉब्लम्स आ रही थी और बार बार वो पैट्रिक की हेल्प मांग रहा था। कहीं पर उसे वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे थे, कहीं मैथ्स समझ में नहीं आ रहा था, कहीं हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही थी। तो वो उसने क्या कहा पैट्रिक को कि तुम लाइब्रेरी जाओ, बुक्स लेकर के आओ, बहुत सारे बुक्स, और फिर वो सारे बुक्स जो है मुझे पढ़ने होंगे और तुम मुझे उन सारे बुक्स को पढ़ने में मेरी हेल्प करना। तो पैट्रिक को भी अब उसकी हेल्प तो करनी ही पड़ती, क्योंकि वो अगर उसकी हेल्प नहीं करता तो फिर वो एल्फ उसकी होमवर्क कैसे बनाता। तो इसीलिए अपना होमवर्क करवाने के लिए पैट्रिक को वो सारे बुक्स उसे पढ़ने पड़ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि हर वक्त जो है वो जो एल्फ था हर वक्त उसे कुछ ना कुछ कंप्लेन करता रहता कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये क्वेश्चन बता दो, मुझे ये वर्ड बता दो, मुझे ये एडिशन बता दो। तो मतलब वो हर वक्त कंप्लेन करता रहता था। और ऐसा पर्सन जो आपको परेशान करे कैसे, कंप्लेन करके, हर वक्त जो कंप्लेन करता हो उसे हम क्या कहते हैं, नैग। नैग एक पर्सन के लिए मतलब आप एडजेक्टिव कह सकते हो कि वैसा पर्सन जो आपको ट्रबल में डाले, कैसे, कंप्लेन करके, या फिर ये कहे कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये काम कर दो, ठीक है, ऐसे। तो पैट्रिक के लिए भी एल्फ जो है नैग बनता जा रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा और अब लेकिन जो उसका वर्क था वो उसके लिए ड्रैग बनता जा रहा था। ड्रैग मतलब डल और अनइंटरेस्टिंग। वैसा कोई सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट जो है हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता है। कभी कभी होता है कि कोई एक सब्जेक्ट जो है मन नहीं लगता हमारा पढ़ने में, लेकिन पढ़ना तो सारा पड़ता है। तो वैसे सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ड्रैग, डल, अनइंटरेस्टिंग। और ये जो है सिर्फ आप सब्जेक्ट के लिए नहीं, किसी पर्सन को भी कह सकते हो, कोई चीज़ भी कह सकते हो, कोई बुक है, कोई कुछ भी जिसको आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, कोई काम जो करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं ड्रैग। He was staying up had never felt so weary. रात भर वो जग करके पढ़ाई करता रहता था और जिसके वजह से वो weary फील करता था। weary का मतलब क्या होता है, थका हुआ, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता था वो। रात में जग करके पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन नींद भी पूरी होनी ज़रूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप भी पैट्रिक की तरह weary फील करेंगे। तो 7 आवर, 8 आवर मैक्सिमम एंड 6 आवर मिनिमम यू शुड स्लीप। तो वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी। अब रात में जग करके वो पढ़ाई करता, सुबह उसको थकावट महसूस होती और फिर जब वो स्कूल जाता तो उसकी आंखें जो है पुफ्ट नज़र आती थी। पुफ्ट का मतलब क्या होता है, स्वेलन, मतलब फूला हुआ आँख लगता था। जैसे रात में हम कोई पार्टी फंक्शन अटेंड करके आते हैं तो सुबह जो है सोने का मन करता है, थकावट महसूस होती है, आंखें जो है हमारी भी फूली फूली से नज़र आती है, तो लोगों को पता चल जाता है कि रात भर सोए नहीं है। ब्लियरी, ब्लियरी का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है, अस्पष्ट, साफ साफ दिखाई ना देना। तो जब आँख में नींद भरी हुई होती है, जब हमारा मन कर रहा होता है कि नहीं अब हमें सो जाना है, तो बहुत बार क्या होता है कि अनक्लियर नज़र आता है हमें। जब हम फ्रेश फील करते हैं तभी हमें सारी चीज़ें भी क्लियर नज़र आती है, लेकिन जब आप फ्रेश फील नहीं करते, जब आपका सोने का मन कर रहा है पूरा का पूरा, तो उस वक्त ब्लियरी नज़र आता है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली स्कूल का लास्ट डे आ गया और एल्फ जो उसने विश जो कहा था पैट्रिक को, मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा, अपने उस प्रॉमिस से अब ये फ्री हो चुका है, क्योंकि स्कूल का लास्ट डे आ चुका है और पैट्रिक ने तो उसे सिर्फ स्कूल के एंड डे तक ही होमवर्क बनाने को कहा था, इसीलिए अब वो फ्री हो चुका है। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। अब कोई होमवर्क बनाने के लिए नहीं बचा हुआ था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। इसीलिए एल्फ ने क्या किया, चुपचाप वहाँ से स्लाइली जो है स्लिप आउट हो गया। स्लाइली का मतलब क्या होता है, सीक्रेटिवली, मतलब छुपके से, बिना किसी को बताए चुपचाप
वो वहाँ से निकल गया। कोई बात जब अब जैसे किसी के कान में हम फुसफुसा के कह रहे हैं, मतलब बाकी सबसे तो हाइड कर रहे हैं, लेकिन किसी एक पर्सन को हम चुपचाप उसके कान में बता रहे हैं, तो मतलब वहाँ पर आप जो है उसे स्लाइली जो है बात कर रहे हैं, मतलब छुपा के। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। पैट्रिक को उसका ए ग्रेड मिल गया और उसके सारे क्लासमेट्स भी जो है बहुत अमेज्ड थे। अमेज्ड मतलब एकदम चौंक गए कि आखिर इसको ए ग्रेड कैसे आ गया। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर्स भी उसको देख कर के मुस्कुरा रहे थे और उसकी बहुत तारीफ़ भी कर रहे थे। अब तो तारीफ़ करने के लायक हो गया है ना वो, क्योंकि सारे होमवर्क भी कर लिए उसने। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स का क्या हाल था? दे वॉन्डर्ड वॉट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। अब उसके पेरेंट्स भी ये सोच रहे थे कि आखिर पैट्रिक को हो क्या गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अपने क्लास का वो मॉडल किड बन गया था। मॉडल किड मतलब क्या? कि वैसा बच्चा जैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स भी देख करके प्रभावित हो कि अरे वाह, ये हुआ अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बच्चा, जिसकी हर कोई तारीफ़ करे, स्टूडेंट से लेके टीचर्स तक। Cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. पैट्रिक का पूरा एटीट्यूड ही बदल गया, मतलब उसका जो है पूरा स्वभाव, उसका व्यवहार, हर चीज़ उसका बदल गया। पहले की तरह अब वो रूड नहीं था, अब वो चेयरफुल रहने लगा, हमेशा हंसमुख टाइप, है ना। हमें अपने रूम को भी साफ़ कर लिया करता था, जो डेली का उसका जो वर्क होता था वो भी कर लिया करता था। तो पूरा का पूरा जो है ना बदल गया वो। क्यों बदल गया? क्योंकि अब जो है उसे इग्नोरेमस फील नहीं होता था, अब तो वो मॉडल किड बन गया था। अब उसे जो पहला जो मतलब ऐसा लगता था उसको कि मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, अब तो समझो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई, अब सब उसी पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो ये आखिर हुआ कैसे? तो क्योंकि वो ए ग्रेड लाया। और ए ग्रेड वो लाया कैसे? क्योंकि उसने सारे होमवर्क किए, है ना। भले ही उसने इल्फ को ही समझाने के लिए पढ़ा, लेकिन पढ़ाई तो उसने की ना। यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। लेकिन अभी भी पैट्रिक यही समझ रहा है कि उसके सारे होमवर्क किसने किए? उस छोटे से आदमी ने। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सीक्रेट सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगी। इट वॉजेंट द टाइम, इट वॉजेंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। वो होमवर्क एल्फ ने नहीं किया था, वो होमवर्क किसने किया? पैट्रिक ने। तो ये तो हम सब भी समझ गए थे कि जब पैट्रिक रात रात भर जगकर पढ़ाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था, भले ही वो सोच कर के ये पढ़ाई कर रहा था कि मुझे एल्फ को ये सारी चीज़ें समझानी है, लेकिन बुक्स तो उसने खुद पढ़े, नॉलेज उसको हुआ, एग्ज़ाम उसने दिया, उसमें अच्छे आंसर्स लिखे, तभी तो उसे ए ग्रेड मिला ना। इसीलिए तो ये स्टोरी जो है, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि आपको भी हमेशा अपना होमवर्क करके रखना है। और पैट्रिक जो पहले जैसा था वैसा नहीं, अब जैसा है वैसा बनना है। अपने भी आपका भी जो डेली का कोर्स होता है उसको कंप्लीट करके रखिए, अपने रूम को साफ़ करके रखिए, रूड नहीं बनना है, चीयरफुल रहना है। और अपने काम को, जो आप अभी जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आपका मेन प्रायोरिटी जो है आपका क्या होना चाहिए? स्टडीज़ में क्लास वर्क आप लोग स्कूल में करते हैं, अभी अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो घर पे ही कर रहे हो आप लोग क्लास वर्क भी और होमवर्क भी। तो सबसे पहले आपकी स्टडीज़ एंड देन आफ्टर एनीथिंग, ओके। So in the next class we will do this question answer. Try to do this question yourself and we will discuss it tomorrow.